हेलो ट्वेल्थ क्लास। आज आप पढ़ेंगे अपनी पाठ्य पुस्तक आरोह से उषा नामक कविता। बड़ी छोटी सी कविता है, बड़ी क्यूट सी प्यारी सी कविता है, जिसके कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। देखिए, उषा का अर्थ होता है प्रभात का समय, सुबह का समय, प्रातःकालीन समय, भोर का समय। तो उस समय का वर्णन किया है कवि ने, और उस समय कैसे आकाश में, प्रकृति में लगातार परिवर्तन हो रहे हैं, बदलते हुए परिवेश के बारे में, बदलते हुए वातावरण के बारे में कवि ने इस कविता में बताया है। कवि लिखते हैं, प्रातः नभता बहुत नीला शंख जैसे। उत्प्रेक्षा अलंकार है पहली बात। तो प्रातः नभ, सुबह का, भोर का समय जो था वो बहुत नीला, आकाश जो है हल्का नीला उस समय दिखाई दे रहा था। तो वो नीले शंख के समान लग रहा था। नीले शंख के समान यानी पवित्र था और सुंदर था। अगर आपसे पूछे कविता में पवित्रता का वर्णन कहाँ किया गया है, तो आप इन पंक्तियों का जिक्र करेंगे। भोर का नभ, सुबह का आकाश। अब देखिए, दूसरा इन्होंने बिंब बताया है, एक उदाहरण बताया है। आगे फिर थोड़ा सा परिवर्तन सुबह में होता है, फिर उसके बाद आकाश जो है गीला सा, काला सा दिखाई देने लगता है। वो कैसे लगता है? राख से लिपा हुआ चौका। चौका कहते हैं वो स्थान जहाँ पर खाना बनाया जाता है। पहले चूल्हे पे खाना बनाया जाता था, तो चूल्हे को भी उसके आसपास के जो स्थान होता था उसको भी लीपा जाता था। तो ऐसा लग रहा है जैसे राख से लिपा हुआ चौका। आकाश जो है वो हल्का काला दिखाई दे रहा है अब, और वो आकाश जो है राख से लिपे हुए चौके के समान दिखाई दे रहा है। अभी गीला पड़ा है। गीला इसलिए कहा है क्योंकि ओस की बूंदें पड़ी हुई हैं, कोहरा पड़ा हुआ है, जिस कारण वो गीला भी दिखाई दे रहा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर की जैसे धुल गई हो। तो ये बड़ी अच्छी लाइन इन्होंने कही है। जैसे ही सूर्य उदय होने लगता है, आकाश में लालिमा छाने लगती है, तो ऐसा लग रहा है जैसे वो काला जो आकाश था और उस पर लाल जो सूर्य की किरणें थोड़ी थोड़ी सी दिखने लगी हैं। तो वो कह रहे हैं कि जैसे कि काली सिल हो और उस पर लाल केसर से वो धो दी हो, इस तरह की प्रतीत हो रही है, जैसे कि लाल केसर से वो धो दी हो। यहाँ पर भी आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। स्लेट पर या फिर दूसरा उदाहरण इसी का ही एक दिया है। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। जैसे बच्चे काली स्लेट पर लाल खड़िया से, लाल चौक से लिखते हैं, तो उस पर कुछ अंकित करते हैं, कुछ चित्र बनाते हैं। तो ऐसा भी लग रहा है आकाश काली स्लेट के समान, और उस पर जैसे लाल खड़िया से कुछ लिख दिया हो। अब आगे कहते हैं, सूर्य की किरण, सूर्य थोड़ा और ऊपर जाता है। सूर्य की किरणें अब सरोवर में, नदियों में, तालाबों में पड़ रही हैं। तो अब देखिए, वो जो हल्की हवा चल रही है, वो सूर्य की सुनहरी किरणें जो अब पड़ रही हैं पानी में, तो वो हवा के कारण पानी हिल रहा है। तो उसके बारे में कवि ने क्या कहा है? नील जल में, नीले जल में, जो नीला जल है, या किसी की गोर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो। ऐसा लग रहा है जैसे जो सुनहरी किरणें हैं उनको गोरी देह माना गया है। कोई युवती जल के अंदर है और उसकी गोरी देह पानी में झिलमिल कर रही है, चमक रही है। इस तरीके से सूर्य की किरणों की यहाँ पर उपमा की गई है। उसके बाद कहते हैं, और जादू टूटता है। अब जब ये पल पल परिवर्तित होते वातावरण का जो जादू अभी आप पढ़ रहे थे, कभी आकाश नीला दिखाई दे रहा है, कभी आकाश काला दिखाई दे रहा है, राख से लिपे हुए चौके के समान, कभी उसमें हल्की सी लाल किरणें दिखाई दे रही हैं, जैसे स्लेट पे, काली स्लेट पे किसी ने कुछ लिख दिया हो लाल चौक से। कभी सुनहरी किरणें जो कि पानी में झिलमिला रही हैं, सुंदर युवती के समान। तो अब कवि ये कहता है कि एक जादू सा है पल पर परिवर्तित होता हुआ वातावरण।
लेकिन सुबह के समय जो वातावरण परिवर्तित हो रहा है वो सारा जादू एक ही झटके में टूटता हुआ नज़र आता है। कब जादू टूटता है? इस उषा का जब सूर्योदय हो रहा है। अब सूर्योदय हो रहा है, सूर्य पूरी तरह से उदय होने लगा है, आकाश साफ हो गया है, ना उसमें चोक जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, ना उसकी किरणें इतनी चमक रही हैं, पानी में उसका प्रतिबिंब नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जब सूर्य उदय हो जाता है तो सुबह का ये जादू टूट जाता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं कवि ने इस कविता की तुलना ग्रामीण जीवन से भी की है। देखिए, गांव में ही ये सब होता है, नीला शंख और राख से लिपा हुआ चौका, सिल जिस पे चटनी बनाते हैं, लाल केसर उसी पे पीसते हैं, ठीक है, खड़िया, चौक, स्लेट, सरोवर। तो ये इसमें ग्रामीण वातावरण का भी चित्रण किया गया है। तो मुझे विश्वास है आपको ये कविता समझ आ गई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।